और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे संपन्न। वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ये बड़ा अपडेट जहां भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का शेड्यूल और आधिकारिक घोषणा कर सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में 2 चरणों में मतदान हो सकता है। वहीं पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि 22 नवंबर को वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वहीं आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों, अधिकारियों, पुलिस और सिविल सोसाइटी से मुलाकात की। इस दौरान कानून व्यवस्था, व्यय निगरानी और मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक दलों ने चरणों की संख्या पर सुझाव दिए और आयोग ने छठ पूजा और दिवाली को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल तैयार किया है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की ओर से और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो बड़ा अपडेट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा हुआ। विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न होंगे और जिस तरह से कल सीसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्लियर कर दिया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे और उस दौरान तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ा अपडेट, विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न होंगे। जिस तरह से सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा था, वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को क्योंकि समाप्त हो रहा है। ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ही में बिहार और इसी खबर पर हमारी संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कंचन, कल सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि 22 नवंबर से पहले ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 4 बजे दिल्ली में, क्या लगता है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं? कंचन जी बिल्कुल, देखिए आज जो है बेहद खास दिन है, क्योंकि आज जो है इलेक्शन कमीशन एनएफसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और जो है बिहार की तारीखों का ऐलान होगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि कितने चरणों में, तो माना जा रहा है 1 या 2 चरणों में हो सकता है। ये चुनाव 2 चरण माना जा रहा है कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव जो है वो पूरा हो सकता है। लेकिन प्रक्रियाएं जो हमने पहले देखा था, ईसीआई जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दौरा था वो उन्होंने बिहार में किया था, पूरी जो है जांच पड़ताल की थी कि क्या कुछ जो है हो सकता है। और हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि जल्द से जल्द जो है उनके दौरे के बाद ही ईसीआई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तारीखों का ऐलान करेगा। और आज जो दिन है वो बिहार के लिए बेहद अहम दिन हो जाता है। और क्योंकि आज तारीखों का ऐलान जो है होने वाला है, हमने देखा लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं, टिकट लगभग सभी पार्टियों की फाइनल है, किस किस उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाना है। लेकिन जो इंतजार था, सिर्फ वो इंतजार था ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो ऐलान करे कि कब तारीखों का जो है कौन कितने चरणों में और किन तारीखों में होगा। जैसे कि 12 सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नवंबर के अंत में जो है बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा हमें अभी। आज शाम 4 बजे का 4 बजे की जो स्थिति होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पटना में, कयास ये लगाए जा रहे थे कि कल ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जाहिर सी बात है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसका सभी को इंतजार है।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो पॉलिटिकल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, सभी बिहार की धरती पर लगातार पहुंच रहे हैं और जो है जनता में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और को एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दूसरी तरफ किसने जनता को ज्यादा लुभाया है या फिर उनकी परेशानियों का जिक्र कौन सी पार्टी कर रही है, तो वो इन चुनावों में जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग अलग दम भर रही हैं जीत का, लेकिन देखना ये होगा आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो जो चुनावी प्रणाली थी किस तरीके से क्या कुछ पार्टियों की जो मेहनत है वो कितनी रंग लाएगी, वो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज का दिन बेहद अहम हो जाता है क्योंकि सभी को पूरे देश का इंतजार था बिहार चुनाव का, और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे बिल्कुल कंचन, जब तारीखों का ऐलान होता है तो आचार संहिता भी लागू हो जाती है। ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी भी लग जाती है, यानी कि बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर है वो आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी शाम 4 बजे के बाद। जी बिल्कुल, देखिए आपने आचार संहिता की बात करी कि जब किसी भी चुनाव, चाहे वो किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव, वो जब ऐलान होता है आचार संहिता भी लगती है, कई चीजों पे पाबंदियां भी लग जाती है। और इसी को देखते हुए हमने देखा था लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो या देश के किसी भी कोने में बैठे हो, सभी जो है बिहार की धरती पर उतरकर अपना अपना योगदान देने अपनी पार्टियों के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार की धरती पर नजर आए थे। सबने चुनावी हुंकार भरी थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिन जिन नेताओं ने, बड़े बड़े चेहरे वहां पे उतरे थे, जो वादे जनता के साथ किए थे, जनता आखिर विश्वास करेगी किस पर? क्योंकि तमाम चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, सभी दम भर रहे हैं कि जो बिहार की रूपरेखा है वो चेंज कर दी जाएगी।